नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फन जोन में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक पुरानी लोक कथा जिसका शीर्षक है कीड़ी नागरे की कहानी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बुढ़िया माई श्री हरि की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दान पुण्य के कार्य भी बहुत करती थी। बुढ़िया माई के जीवन की एक बहुत बड़ी कमी थी कि वह कभी मंदिर, सत्संग या फिर तीर्थ स्थान के लिए नहीं जाती थी। एक बार गांव के मंदिर में भगवत कथा का आयोजन हुआ। उसके बेटे उसे कहने लगे, माँ, सारा दिन घर में ही भगवान को याद करती हो, कभी मंदिर भी जाया कर। गांव के मंदिर में भगवत कथा हो रही है, कभी तो सुन आया कर। बुढ़िया माई कहती, हाँ बेटा, आज जाऊंगी। और ऐसा कहते कहते उसने 7 दिन पूरे कर दिए। भगवत कथा के 7वें दिन बेटों ने कहा, माँ, आज तो कथा की समाप्ति है, आज तू कथा सुना। बेटों की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, हाँ बेटा, जाती हूँ। और जाते जाते बुढ़िया माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की कथा भी समाप्त हो गई। जब बुढ़िया माई घर से निकली तो भगवान ब्राह्मण का वेश धारण कर आए और पूछा, बुढ़िया माई, कहाँ जा रही है? बुढ़िया माई ने कहा, भगवत कथा सुनने जा रही हूँ। ब्राह्मण भेषधारी भगवान बोले, वहाँ जाकर क्या करोगी? कथा तो समाप्त हो गई। वो बोली, घर से निकली हूँ, अब तो जाकर ही आऊंगी। भगवान फिर बोले, वहाँ जाकर क्या लाएगी? बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं मिला तो पंडाल में से ईंट ही ले आऊंगी। भगवान बोले, वहाँ से तो तू मिट्टी की ईंट लाएगी, ले, मैं तुझे सोने की ईंट देता हूँ, इसे अपने घर ले जा। बुढ़िया माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में बुढ़िया माई सोचने लगी, यदि ये ईंट मैं घर ले जाऊंगी तो बेटे बहू आपस में लड़ेंगे। मैं इसे घर के बाहर आंगन में ही दबा दूंगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया माई ने वह सोने की ईंट घर के बाहर आंगन में दबा दी। ईंट तो बुढ़िया माई ने दबा दी, पर अब बुढ़िया माई का सारा ध्यान उस ईंट पर ही लगा रहता। खा लेती, पी लेती और जाकर उसी जगह पर बैठ जाती जहां ईंट दबाई थी। बेटे बहू पूछते, आजकल तू सारा घर छोड़कर यहाँ क्यों बैठी रहती है? तो बुढ़िया माई कहती, बेटा, वैसे ही बैठ जाती हूँ, आते जातों को देखती हूँ। और ऐसे ही थोड़ा समय बीता और बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज के पास पहुँचे, सारी बात बताई और कहा, अब इसे किसकी योनि में भेजें? धर्मराज ने बुढ़िया को कुतिया की योनि में डाल दिया। कुतिया बनकर भी वह उसी स्थान पर बैठती जहां ईंट थी। कुतिया को देख बेटे बहू सोचते, पहले तो यहाँ माँ बैठी रहती थी, अब यह कुतिया, इसे तो यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो किसी को काट लेगी। ऐसा कहकर एक बेटे ने कुतिया को जोर से डंडा मारा, जिसकी चोट वह सहन न कर पाई और मर गई। मरकर फिर धर्मराज के पास पहुंची। इस बार धर्मराज ने उसे सर्पनी की योनि दी। सर्प बनकर भी वह उसी ईंट वाले स्थान पर पहुंच गई और उस स्थान के आसपास फिरने लगी। बेटों ने सांप को उस स्थान पर देखा तो सोचने लगे, पहले माँ, फिर कुतिया और अब सांप, ये तो किसी को डस लेगा। तब एक बेटे ने डंडा उठाया और सांप को मार दिया। मरकर फिर वह धर्मराज के पास पहुंच गई। उसे देख धर्मराज के दूत कहने लगे, महाराज, यह तो फिर आ गई। इस बार धर्मराज ने उसे कीड़ी नगरे के रूप में वही स्थापित कर दिया जहां वह सोने की ईंट दबी हुई थी। अब जब आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो उसके बेटे बहू बहुत परेशान कि सारा घर कीड़ों से भर गया। ना वे भोजन बना पाए, न खा पाए, ना ही सो पाए। दुखी हो भगवान से प्रार्थना करने लगे
कि ये क्या माजरा है। तब भगवान बूढ़े साधु का भेष धारण कर आए और आकर द्वार पर आवाज दी, साधु भूखा है, भोजन करवाओ। बुढ़िया माई का बेटा बाहर निकला और बोला, महाराज, हम तो खुद भूखे बैठे हैं। हमारे घर में तो कीड़ी नगरे का वास हो गया है। न हम भोजन बना पाते हैं, न सो पाते हैं। हम तो बहुत दुखी हैं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तब साधु वेशधारी भगवान बोले, मुझे कुदाल दो। तब कुदाल लेकर उस स्थान को खोदा गया जहाँ सोने की ईंट दबी थी। वह ईंट निकालकर साधु वेशधारी भगवान ने ईंट के 2 टुकड़े किए और दोनों बेटों को एक एक दे दी और कहा कि ये तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करो, कीड़ी नगरा यहाँ से चला जाएगा। यह कहकर साधु वेशधारी भगवान वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद दोनों भाई इस बात को लेकर लड़ने लगे कि माँ के नाम का दान पुण्य तू कर और दूसरा कहे तू कर। दोनों में से किसी ने दान पुण्य नहीं किया, इसलिए कीड़ी नगरा वहाँ पर ज्यों का त्यों बना रहा। उनका वहाँ रहना दुर्भर हो गया। न खा पाए, न बना पाए और न ही सो पाए। कुछ समय बाद भगवान फिर से साधु रूप धर उनके पास आए और भोजन के लिए पुकारा। बुढ़िया माई के दोनों बेटे बाहर आए और कहा, महाराज, हमारे घर की हालत वैसी की वैसी ही है। ये कीड़ी नगरा ज्यों का त्यों बना हुआ है। साधु ने उन्हें कहा, जाओ, जो ईंट के 2 टुकड़े करके मैंने तुम्हें दिए थे उसे लेकर आओ। दोनों ने सोने की ईंट लाकर साधु महाराज को दे दिए। तब साधु रूपधारी भगवान ने उनमें से एक एक टुकड़ा और किया और कहा, इसे भी बेचकर जो धन तुम्हें मिले उसे अपनी माँ के निमित्त लगाओ, दान पुण्य के कार्य करो। इस कीड़ी नगरी पर दाना डालो, शक्कर आटा डालो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ को मुक्ति नहीं मिलेगी और ये कीड़ी नगरा ऐसे ही बना रहेगा। तब दोनों बेटों ने अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य किया। कीड़ी नगरे में आटा शक्कर डाला और देखते ही देखते वह कीड़ी नगरा वहाँ से चला गया। बुढ़िया माई को मुक्ति हुई और वह अपने बेटे बहुओं को आशीर्वाद देते हुए प्रभु के धाम चली गई और मुक्ति को प्राप्त हुई। इस प्रकार जब भी घर में कोई पीड़ा, संकट आए, आर्थिक परेशानी आए, कर्ज की समस्या हो, धन में बरकत ना हो, तब कीड़ी नगरे में शक्कर आटा डालें, अवश्य लाभ मिलेगा।